वाली साफ सफाई की कुछ वीडियो सो सेटिस्फाइंग है ना। पर पहले नहीं होता है, पहले इस तरह से सब कुछ बिखरा हुआ होता है और जब आप बाद में उसे क्लीन करते हो तो इस तरह से आपका किचन जो है टिमटिमाता हुआ और सुंदर नज़र आता है। पर इसे पाना थोड़ा हार्ड होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। किचन में आप कहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करते हो साफ़ सफाई के लिए? मुझे तो ये एग्जॉस्ट फैन ने ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाया, क्योंकि थोड़ा चिपचिपा हो गया था और कुछ टाइम के लिए मैंने इसे अवॉइड भी कर दिया था। बट इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया था। ये जो प्रोडक्ट है इसमें लिखा हुआ था कि आपका कोई भी स्टिकी चीज़ है उसको भी ये चीज़ जो स्प्रे है वो रिमूव करता है। तो मैंने बोला चलो यार इसे ले लेते हैं। याद है डीमार्ट गई थी, तब मैंने ये प्रोडक्ट लिया था और नीचे की सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी और ऊपर फिर मैंने इसे अच्छी तरीके से स्प्रे किया। तो ये नॉब को आपको हटाना है और साथ में इसका जो स्ट्रॉ होता है वो तो मिलता है, तो यही स्ट्रॉ को यूज़ करके आपको इसे यूज़ करना है। अब आप इसे जितनी देर चाहे उतनी देर छोड़ सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं इसे स्प्रे करने के बाद इसे छोड़ दिया था और मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। अब किचन बोला तो चिपचिपाहट तो ज़रूरी है और इस मेरे घर में चिमनी नहीं है, इसके लिए एग्जॉस्ट फैन है। और ऊपर जो रैक रखा था ना वो साल में एक ही बार क्लीन होता है, क्योंकि ऊपर थोड़े बहुत कांच के सामान है और कुछ अनयूज़ प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो हार्डली मैं यूज़ करती हूँ। तो आरना को भी मैंने यहाँ पर हेल्प करने के लिए ले लिया था, क्योंकि अकेले बहुत कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो जब तक वहाँ की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी तो मैंने यहाँ पर वो ब्रश आता है ना, स्प्रे को जितना उसका काम करना था उसने कर लिया था। बट बेसिकली ना पूरा काम तो वो नहीं करता है, क्योंकि मेरा एग्जॉस्ट फैन में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट था, तो इसके लिए मुझे वो काता होता है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ी थी। और जितना हो सके मैंने इसे क्लीन करने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था ना। और मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको कि मैंने इसे अवॉइड कर दिया था। तो कोई भी चिपचिपाहट वाली चीज़ हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है। बस थोड़ी देर स्प्रे करके आप इसे छोड़ दो। और मेरे इस एग्जॉस्ट फैन को एक मेकओवर मिल गया था। दिवाली और घर साफ सफाई से क्या लेना देना है ना। दिवाली तो दिवाली है, फेस्टिवल है, जैसे और भी दूसरे सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये फेस्टिवल भी तो वैसा ही है। बट क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो आपको पता ही है कि जब राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए थे तो खुशी से सब लोगों ने अपने घर में दीप जलाए थे। वो दीप हम भी अपने घर में जलाते हैं और उसे दिवाली कहते हैं। पर क्या आप गंदे घर में इस तरह से दीप लगाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, घर छोटा होने दो, बड़ा होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ साफ सफाई करना आपको चाहिए। इस दिवाली आप वास्तु के कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगी ना वो ज़रूर फॉलो करिएगा। वैसे नॉर्मली हम करते हैं पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते। इस दिवाली हो सकता है काफ़ी लोग अपने घर को कलर करेंगे, नया फर्नीचर भी लेंगे, पुराना सामान हो सकता है निकाल के फेंके, तो ज़रूर फेंकिएगा। मोह माया करके मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है करके कि हमें ना इतने सालों से वो चीज़ को यूज़ नहीं करते, फिर भी संभाल के रखे और उसे फेंकते भी नहीं हैं। तो आप उसे निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। पुराने कपड़े होते हैं वो किसी को दे दीजिए, या फुटवेयर्स होते हैं पुराने फटे हो गए तो उसको आप निकाल कर फेंक दीजिए। घर में अगर आप कलर करा रहे हैं तो सबसे अच्छा कलर होता है वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, वो आप कर सकते हैं। वरना क्या होता है, हम एक रूम में अलग, दूसरे रूम में अलग जो कलर करते हैं ना उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसी तरह से आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अनवांटेड होती है, तो आंखों से दूर कर दो ना तो सेटिस्फाइड रहोगे।
और आपके सर पे बोझ भी नहीं रहेगा। साफ़ करने के बाद में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें भी नज़र आई। अरे ये पॉट मेरे पास है, वो ग्लास मेरे पास है, ये सारी चीज़ें को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट चीज़ ये है ना कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और मेरा किचन जो है वो काफ़ी छोटा है, तो वो सारी क्रॉकरी आइटम्स मैं नहीं रख सकती। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल यूज़ भी नहीं कर रही हूँ और उसी तरह से वो ऊपर रखा हुआ है। और ऑफ़ कोर्स दिवाली में भी आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो भी मेरे पास अभी ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पर मैं उसे यूज़ कर सकूँ। ये मेरा फ्रिज है। फ्रिज के ऊपर मैंने वॉलपेपर लगाया था और देखो थोड़ा सा हाथ लगाने से वो अच्छे से क्लीन हो गया था और मेरा पूरा जो वॉलपेपर था वो अगेन वाइट का वाइट नज़र आ रहा था। ये एक स्लैब यहाँ पर है जहाँ पर मैं कुछ मसाले रखती हूँ और एक प्लास्टिक वाला जो रैक है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि चाय पत्ती, शक्कर, हल्दी, नमक, वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ होती है और आसानी होती है वहाँ से निकालने के लिए। बाकी फर्दर मसाले जो होते हैं वो मेरे विंडो के साइड में होते हैं। तो सब ऑफ कोर्स इतना छोटा सा किचन है तो सारा चीज़ जो है वो चिपचिपा हो जाता है और टाइम टू टाइम आप अगर क्लीन करते रहो ना, जब जैसे मसाले ख़त्म हो गए तो वो बॉटल साफ़ करके रख लिया, बाद में उसे रिफ़िल किया, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मोस्टली जो मेरे पास जो डब्बे हैं वो प्लास्टिक के हैं। कांच का मैं ले नहीं सकती क्योंकि ना मैं इतने फटाफट यूज़ करती हूँ, निकाला डाला ये तो मेरे से टूट ही जाते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। इसके लिए फ़िलहाल अभी मेरे पास जो है वो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और उसी तरीके से धोकर साफ़ करके वैसे ही ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ। तो ये मिक्सर जहाँ पर मैं रखती हूँ वो वाली प्लेस थी, तो बटन वटन यहाँ पर जो स्विचेस होते हैं बेसिकली वो सारी साफ़ सफाई कर लिया था और थोड़ा सा आप सर्फ ले लो और साफ़ कर लो ना तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ऑफ कोर्स अब किचन में हो तो रात को सोने से पहले तो ये सारी चीज़ें वैसे भी मैं साफ़ करके सोती हूँ, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मन नहीं भी करता है साफ़ सफाई करने का। बट इस बार मैंने ठान लिया था, अब तो दिवाली भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलो साफ़ कर लेते हैं। इस रैक पे जितने भी बर्तन है ना, मतलब जो भी बॉटल्स है बेसिकली वो सारे कांच के हैं, क्योंकि हार्डली यूज़ होता है ना तो उतना टूटे नहीं है। उसे कभी कभार यूज़ करना है तो फिर वो आराम से मैं ले लेती हूँ। बट जैसे मैंने कहा ना 4 जो डब्बे हैं मेरे पास में हल्दी, नमक, शक्कर और इसके लिए चाय पत्ती के लिए, वो बेसिकली फ़िलहाल प्लास्टिक के हैं और जिसमें मैं पल्सेस वगैरह भी रखती हूँ वो भी जो है वो प्लास्टिक का है। ये जो छोटा सा टी पॉट था वो मैंने मीशो से लिया था। मुझे काफ़ी शौक था बचपन में कि एक छोटा सा टी पॉट वगैरह मेरे पास में हो, तो वो शौक मैं अभी पूरा कर रही थी। तो ये भी मैंने ना सिर्फ टी पॉट ही लिया है, उसके अलावा मैंने और कोई चीज़ें नहीं ली थी। और दो जो बाउल रखे हुए हैं वो सेरेमिक के हैं, वो यहाँ पर नॉर्मली आप फेयर वगैरह में जाते हो तो वहाँ से मैंने लिया था। वो भी देखो मैंने सिर्फ 2 लिया था क्योंकि डर के मैं ले रही थी कि मुझे पता नहीं, विश्वास ही नहीं है कि मैं रख सकती हूँ फ़िलहाल। बट ठीक है, आराम से धीरे धीरे करेंगे और हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर भी मोस्टली जो मेरे पास मैंने कहा ना बॉटल्स है वो प्लास्टिक है और 2-3 सामान ऐसे हैं जो स्टील के हैं। तो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में कुछ चीज़ें मेरी साफ़ दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ पर ये विंडो था तो ये साफ़ किया और सबसे मेरा बड़ा हेडेक था एग्जॉस्ट फैन, तो इसको तो मैं देखकर फिदा हो गई थी। और ये मैंने प्लास्टिक बांध दिया था वायर में क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है ना इसके लिए। और ये मेरा ये स्टैंड मेरा शादी के 1-2 साल बाद मैंने लिया था। जब आप नया घर गृहस्थी सब बनाते हो ना तो सारी चीज़ें आपको खुद लेनी है, तो वो लिया था और जब से है तब से मेरे साथ में है। थोड़ा मुझे घर की साफ़ सफाई तभी करना पसंद होता है ना जब घर में बच्चे ना हो, हस्बैंड ना हो, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभार बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन से बाहर निकलती है, तब बच्चे भी या हस्बैंड भी बोलते हैं करके ये सामान कहाँ से आया, वो सामान कहाँ से आया, ये इतने सारे कचरे कहाँ से। बेसिकली हमको पता है करके हमारे किचन में कौन सी चीज़ें यूज़फुल है कौन सी नहीं है, और मैं तो हमेशा से यही कोशिश करती हूँ जितना से जितना ज़्यादा लिमिटेड मैं सामान रख सकूँ उतना मेरे लिए बेस्ट है। तो
तो कोशिश तो यही रहती है। और क्लीन करने के बाद में तो इसका लुक ही अलग है। ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है मैंने, पर जो भी सामान है वो नीट एंड टाइडी करके रखा है। और ये जो आप रहता है ना चट्टू वगैरह रखने के लिए, मेरे पास ये बॉटल जो था उसका कवर टूट गया था, तो इस तरह से मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो DIY हो गया है करके ये, तो इसको मैंने इस तरह से एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि वो स्टैंड पे लटका हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक साइड में ये रहता है, तो फटाक से आप निकाल लो। और ये जो रोज़ वाटर है ना, इसका एक रेमेडी होता है, तो वो रेमेडी के लिए फ़िलहाल मैंने ये रोज़ वाटर यहाँ पर रखा था, तो इसे भी यूज़ करना है अभी फ़िलहाल। आप चाहो तो किस रेमेडी के लिए ये यूज़ होता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बस कमेंट कर देना कि आपको उसकी रेमेडी के बारे में जानना है। तो इस तरह से मेरा छोटा सा किचन जो था वो साफ़ हो गया था। ऑफ कोर्स भूख लगी थी, खाना बनाना था, तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएगी गैस के ऊपर, बट ऑफ कोर्स मेरा घर है, मेरा किचन है, साफ़ करके मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मैं थी। तो ये मेरा बिफ़ोर एंड आफ्टर का पिक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने भी दिवाली की साफ़ सफाई शुरू नहीं करी है तो कर लो, और अगर अकेले हो ना तो भाई बहुत मेहनत लगती है। तो अभी से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल देती हूँ। और मैंने क्लीन कर लिया है, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।